नमस्कार, स्वागत है आपका मैदाने जंग में। खेल की दुनिया में चल रही हर एक हलचलों के साथ मैं हूं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे कंगारुओं के खिलाफ हुए टीम इंडिया के सिलेक्शन की, जहां चयनकर्ताओं ने कई हैरान करने वाले फैसले किए। तो बात रांची राइनोस की भी होगी, जिसने दिल्ली के दिलेरों को शिकस्त देकर कर लिया पहले हॉकी इंडिया लीग पर कब्जा। इनके अलावा वेस्ट इंडीज का व्हाइट वाश और कंगारुओं की 500वीं जीत से भी कराएंगे आपको रूबरू। बात महिला वर्ल्ड कप की भी होगी, लेकिन सबसे पहले बात सिलेक्शन पर सवाल। सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी गई टीम इंडिया की। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया का चयन हो गया, जहां शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और हरभजन सिंह को टीम में जगह मिली है। वहीं गौतम गंभीर, पीयूष चावला और परविंदर अवाना को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चयनकर्ताओं के इस महत्वपूर्ण निर्णय में 4 फैसले ऐसे हैं जो क्रिकेट प्रशंसकों को चौंकाने वाले हैं, जिस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, धोनी की अगुवाई में संदीप एंड कंपनी ने पहले 2 टेस्ट के लिए टीम का ऐलान तो कर दिया, जिसमें लंबे अरसे के बाद गंभीर पर गाज गिराकर चयनकर्ताओं ने एक गंभीर मैसेज दिया है। साथ ही भज्जी के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें एक बार फिर दिया है मौका। तो रविंद्र जडेजा भी इस टीम में शामिल और डिंडा भी 15 सदस्यीय दल में है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए सेलेक्ट की गई टीम इंडिया को। सुरेश रैना, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, चेतेश्वर पुजारा, इन पर चयनकर्ताओं ने भरोसा जताया है। उधर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और शिखर धवन, इन्हें भी मौका दिया गया है। और ये पहले 2 टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का जो ऐलान किया गया है वो तमाम खिलाड़ी हैं: मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा। हरभजन सिंह, आर अश्विन, प्रज्ञान ओझा, ये तीनों बॉलर पर भी भरोसा जताया है संदीप पाटिल एंड कंपनी ने। और ईशांत शर्मा, अशोक डिंडा, भुवनेश्वर कुमार, ये 3 महत्वपूर्ण फास्ट बॉलर को भी जगह मिली है टीम में। तो ये पहले 2 टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का जो ऐलान किया गया है वो तमाम खिलाड़ी अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, चेतेश्वर पुजारा, इन पर भरोसा जताया गया है। वहीं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और शिखर धवन को भी मौका मिला है। तो ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, इन तमाम सवालों का सही जवाब जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सैयद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, आपसे जानना चाहेंगे, इस टीम में जहां शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और हरभजन सिंह को टीम में जगह मिली है, तो वहीं अगर बात कर ली जाए तो अन्य खिलाड़ियों की जिस तरह से जो किया गया था वैसा उम्मीद देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल राजेश, सही कहा आपने। टीम चुनी गई थी, काफ़ी उम्मीदें थी कि रानी ट्रॉफी में भी मौका दिया गया था खिलाड़ियों को, और ऐसा लग रहा था कि शायद चयनकर्ताओं के लिए काफ़ी टेंशन भरा ये डिसीजन हो सकता है। बहुत जो बैठक भी चली थी, 2-2.5 घंटे तक तकरीबन बैठक चली थी, और लग रहा था कि एक बड़ी अच्छी टीम सामने आएगी। हालांकि टीम भी आई, कुछ गंभीर मैसेज भी दिए गए राजेश, और इसमें सबसे पहले गौतम गंभीर को बैठाकर एक गंभीर मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर आप फॉर्म में ना हो, भले ही आप कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप फॉर्म में नहीं रहते हैं, अगर आपका बल्ला नहीं चलता है, तो बड़ी सीरीज के पहले आपको एक मैसेज दिया जाता है। जो हमने पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ देखा कि वीरेंद्र सहवाग को बाहर बैठाया गया और अब बाहर बैठाया गया गौतम गंभीर को। लेकिन गौतम गंभीर को बाहर बैठाने के बाद जिन्हें मौका मिल सकता था, वहां पर आप देखें वसीम जाफर 10 मैच में इस सीजन में पिछले 10 मैचों की सिर्फ हम बात करेंगे तो 1080 रन, जो एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया था कि एक बार फिर से 1000 से ज़्यादा रन इस सीजन में बनाया वसीम जाफर में, उन्हें मौका नहीं मिलता है। चयनकर्ताओं का ये तर्क है कि वसीम जाफर चूंकि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और यहाँ पर गौतम गंभीर को बाहर किया गया, तो गौतम गंभीर बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, तो बाएं हाथ का रिप्लेसमेंट बाएं हाथ का ही बल्लेबाज होगा, इसलिए शिखर धवन को मौका दिया गया। हालांकि शिखर धवन का भी
प्रदर्शन अच्छा था राजेश। शिखर धवन के भी अगर प्रदर्शन को आप देखें तो 50 से ज़्यादा की औसत इस सीज़न में शिखर धवन ने लगाया, तो बिल्कुल उस फैसले पर हम कहीं से भी संदेह नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जो आपने पहले भी कहा, कुछ और फैसले आपने भुवनेश्वर कुमार को इस टीम में मौका दिया, नो डाउट बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, पाकिस्तान के खिलाफ भी, इंग्लैंड के खिलाफ भी। आपने शमी अहमद को ड्रॉप कर दिया। शमी अहमद जो एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया शानदार तरीके से, इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। आपने उनको ड्रॉप किया, उनको ड्रॉप करके आपने मौका दिया अशोक डिंडा को, जो शायद चयनकर्ताओं के भरोसे से बीच में हट गए थे, नाखुश किया था अशोक डिंडा ने। लेकिन सैयद एक सवाल और मैं खड़ा हो रहा है और लगातार इस पर लोगों का कहना भी है कि सुरेश रैना पर भरोसा नहीं करना। लाजवाब खेल दिखाने के बाद भी आखिर जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, क्या ये संदेह के घेरे में नहीं आ रहा है चयनकर्ताओं का यह फैसला? बिल्कुल राजेश, सही कहा आपने। सुरेश रैना की बात की जाए तो सुरेश रैना की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले मिडिल ऑर्डर पर आप नजर डालें। मिडिल ऑर्डर पर अगर आप नजर डालेंगे, क्योंकि सुरेश रैना वहीं पर अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और ऐसा लग रहा था कि नंबर 7 की जो पोजीशन है वहां पर सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे और ईरानी ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी की थी। अंबाती रायडू ने, माफ कीजिएगा, मनोज तिवारी, अजिंक्य रहाणे तो एक सलामी बल्लेबाज के रूप में, तो अंबाती रायडू, मनोज तिवारी और सुरेश रैना में एक हेल्दी कंपटीशन होगा। ये कंपटीशन मैदान पर भी देखा जब ईरानी ट्रॉफी में शानदार शतक लगा दिया अंबाती रायडू ने दूसरी पारी में, पहली पारी में सुरेश रैना ने शतक लगाया, मनोज तिवारी ने भी अच्छी पारी खेली और पहले भी अच्छा खेलते आए हैं, तो लगा था कि एक हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन राजेश, चयनकर्ताओं ने एक बिल्कुल हैरान करने वाला फैसला किया कि ना रैना को मौका दिया, ना रायडू को मौका दिया, ना ही मनोज तिवारी को मौका दिया और रविंद्र जाडेजा को इस टीम में शामिल किया गया। नंबर 7 पर बतौर बल्लेबाज उन्हें खिलाया जाएगा नंबर 7 पर। हालांकि एक बैकअप के तौर पर चयनकर्ताओं का यह तर्क है कि अजिंक्य रहाणे को मौका दिया गया है मिडिल ऑर्डर में। हम जानते हैं, आप जानते हैं, दर्शक भी हमारे जान रहे होंगे, क्रिकेट प्रेमी भी जान रहे होंगे और क्रिकेट जानकार भी लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे ने अपना करियर शुरू किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में एक ओपनिंग बल्लेबाज की हैसियत से, तो एक ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं और आपका तर्क ये है कि मैंने बैकअप के रूप में, वो भी जाडेजा के बैकअप के रूप में खिलाया है अजिंक्य रहाणे को, ना कि सुरेश रैना ने। सुरेश रैना का आपने ये भी देखा होगा, ट्वीट भी देखा होगा, जिसमें काफी निराश हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा टीम में आने के लिए। एक सवाल खुद उन्होंने खड़ा कर दिया। बिल्कुल, एक और सवाल यहां पे उठता है कि वसीम जाफर पर भी चयनकर्ताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल, वसीम जाफर की बात हमने पहले भी की राजेश, की वसीम जाफर की अगर बात की जाए तो चयनकर्ताओं का एक तर्क है, हालांकि जाफर के ऊपर में ये उन्होंने नहीं कहा कि वो कैसा खेलते हैं नहीं खेलते हैं, उनका एक तर्क है। ये एक तर्क तो ये है कि जाफर की जो शायद उम्र है वो 34 साल हो गई है, उस खिलाड़ी को, 34 साल के खिलाड़ी को दोबारा लाया जाए या नहीं लाया जाए, ये सोच रहे हैं। दूसरी तरफ चयनकर्ताओं का ये तर्क है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज को रिप्लेस कर सकता है एक बाएं हाथ का ही बल्लेबाज, इसलिए जाफर भले ही शानदार प्रदर्शन करें, पूरे सीजन में बेहतरीन खेलें, लेकिन चूंकि वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं इसलिए इस टीम में उनकी जगह नहीं। अगर जाफर बाएं हाथ से बल्लेबाजी करना शुरू कर दे राजेश, तो शायद चयनकर्ता उन्हें देखेंगे। सैयद, ये बड़ा अजीब तरह का, मतलब अटपटा कहा जाए, तर्क कहा जा सकता है। सैयद, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे और भी बहुत सारी जानकारी जानना चाहेंगे। जिस तरह से चयनकर्ताओं ने फैसला लिया है, कई एक सवाल खड़े हो रहे हैं हमारे जहन में भी और खेल विशेषज्ञों के जहन में भी। और जरा देखा जाए कि इस टीम में जहां शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और हरभजन सिंह को टीम में जगह मिली है, वहीं गौतम गंभीर, पीयूष चावला और परविंदर आवाना को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। चयनकर्ताओं के इस महत्वपूर्ण निर्णय में कई फैसले ऐसे हैं जो क्रिकेट प्रशंसकों को चौंकाने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर क्यों उठ रहे हैं इस सिलेक्शन पर सवाल। गंभीर पर गिरी गाज, भज्जी का आखिरी रास्ता, धवन पहुंचे शिखर पर, जाफर और रैना का क्या था कसूर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ घर में मिली करारी शिकस्त के बाद इस बार टीम के चयन पर भी सबकी नजरें थी। लेकिन इस बार भी संदीप एंड कंपनी ने करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद टीम का ऐलान तो किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कई सवाल पैदा कर दिए। मसलन ये कि गंभीर पर गाज गिरी। ये कठोर फैसला स्वागत योग्य है। भज्जी को एक बार फिर कंगारुओं के खिलाफ शामिल किया गया, ये भी शानदार है।
लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे फैसले भी हुए जो भाल सिकोड़ने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं। नंबर 7 के लिए टीम में कोई विशेषज्ञ बल्लेबाज मौजूद नहीं है। हालांकि चयनकर्ताओं का तर्क अभी भी बरकरार है कि रेहाने सलामी बल्लेबाज की हैसियत से नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किए गए हैं। लेकिन इस बात में कितना दम है ये आप भी जानते हैं और हम भी। हाँ, जाडेजा इस टीम में एक बार फिर बरकरार हैं। यानी नंबर 7 पर माही के फेवरेट जाडेजा ही खेलेंगे। क्या बाएं हाथ से खेलें जाफर? घरेलू क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड ईरानी ट्रॉफी के दोनों पारियों की जबरदस्त बल्लेबाजी, मगर फिर भी टीम में नहीं मिली जगह। यही है जाफर का सच। वसीम जाफर शायद अब ये सोचते होंगे कि टीम में वापसी के लिए अब उन्हें बल्ला दाएं हाथ से नहीं बल्कि बाएं हाथ से पकड़ना होगा, क्योंकि पूरे सीजन में धमाल मचाने के बाद भी अगर उन्हें सिर्फ इसलिए टीम में जगह नहीं मिले कि जिस बल्लेबाज को बाहर किया गया है वो एक बाएं हाथ का बल्लेबाज है, तो टीम में उसकी जगह किसी दाएं हाथ के बल्लेबाज को भी जगह दी जाएगी। लिहाजा गंभीर की जगह धवन को मौका मिला। हालांकि जाफर की एज फैक्टर भी उनके खिलाफ थी। अब मैं क्या करूं? कुछ ऐसा ही हाल रैना का भी है। वनडे में शानदार फॉर्म, इंग्लैंड के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज और फिर ईरानी ट्रॉफी की दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी, लेकिन फिर भी रैना को क्यों किया गया नजरअंदाज? जिसके बाद रैना इतने आहत हो गए कि उन्होंने ट्वीट भी कर डाला कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए था। यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है कि मिडिल ऑर्डर में एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज को नहीं खिलाया गया। अब इन फैसलों के बाद तो साफ है कि चयनकर्ताओं ने जो टीम चुनी है उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। चलिए अब आपको दिखाते हैं आखिर क्यों मिला शिखर धवन को इनाम और आखिर अब क्या करना चाहिए वसीम जाफर को। चलते हैं एक बार फिर, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सैयद हमारे साथ। जरा सैयद एक बार फिर आप समझाने की कोशिश करें कि जो आंकड़े हैं उस आंकड़े भी सवाल खड़े करते हैं। शिखर धवन को मौका प्रदर्शन के आधार पर दिया गया, तो फिर क्या वसीम जाफर में क्या कमी रह गई? उनका भी प्रदर्शन काफी बेहतर था लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल राजेश, सही कहा आपने कि अगर आंकड़ों को अगर आप पैमाना मानेंगे टीम इंडिया में आने का, तो दो आपके पास आंकड़े। एक तरफ वसीम जाफर के आंकड़े जो हमने दिखाया भी, 10 मैचों में 1000 से ज़्यादा रन, 77 की शानदार औसत, लाजवाब औसत, जितनी भी तारीफ की जाए कम। दूसरी तरफ शिखर धवन का भी 10 मैचों में 661 रन, 50 की औसत, यानी शिखर धवन की भी अच्छी औसत, लेकिन शिखर धवन से कहीं ज़्यादा बेहतर औसत वसीम जाफर की भी। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, लगातार चयनकर्ता ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो पैमाना होता है टीम इंडिया में दस्तक देने का, टीम इंडिया में आने का, वो आंकड़ा होता है। आंकड़ों में पिछले 10 मैचों में भी वसीम जाफर आगे दिखाई दे रहे हैं शिखर धवन से कहीं ज़्यादा। और दूसरी तरफ अगर आप वसीम जाफर के पूरे करियर आंकड़ों की तरफ आप नजर डालें राजेश, तो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि एक सीरीज सिर्फ उनकी खराब हुई, उस सीरीज में उनको ड्रॉप कर गौतम गंभीर को मौका दिया गया, और इसको कोइंसिडेंस कहिए या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहिए गौतम गंभीर के लिए कि जैसे ही उन्हें वो मौका मिलता है गौतम गंभीर उस मौके को शानदार तरीके से भुनाते हैं और फिर लगातार सहवाग के साथ जोड़ी निभाते हैं। अब जब एक बार फिर से गौतम गंभीर को बाहर किया गया तो लगातार यही लग रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वसीम जाफर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। अभी अभी उन्होंने कई रिकॉर्ड भी रणजी ट्रॉफी में अपने नाम किए। मुंबई को चैंपियन बनाने में एक अहम रोल निभाया वसीम जाफर ने, तो लगा था कि शायद गंभीर की जगह वसीम जाफर को टीम में लाया जाएगा। लगातार ये सवाल भी उठा, लेकिन चयनकर्ताओं ने फिर हैरान कर दिया। चयनकर्ता इस बार ये कहते हैं कि क्योंकि वसीम जाफर अच्छे फॉर्म में जरूर हैं, लेकिन वो एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और गौतम गंभीर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो बाएं हाथ के बल्लेबाज को रिप्लेस कर सकता है कोई दाएं हाथ का ही बल्लेबाज, इसलिए शिखर धवन को मौका दिया गया। हालांकि शिखर धवन की बात की जाए तो अच्छे फॉर्म में भी हैं, अच्छा खेल भी रहे हैं राजेश, लेकिन एक ये तर्क चयनकर्ताओं का समझ से परे है कि एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को रिप्लेस बाएं हाथ का ही बल्लेबाज कर सकता है।
चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना खेलता हो। वसीम जाफर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो इतने सॉलिड प्लेयर हैं कि बल्लेबाज को, गेंदबाजों को आउट करने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में। और वेस्टइंडीज में भी हमने देखा है कि वेस्टइंडीज में जाकर वेस्टइंडीज की धरती पर भी जाफर ने दोहरा शतक लगाया था। उसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज करने का मौका सिर्फ ये कहकर कि जाफर दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं ना कि बाएं हाथ से। ऐसा लगता है कि अब वसीम जाफर भी सोच रहे होंगे कि क्यों ना अब बाएं हाथ से ट्राई किया जाए, बाएं हाथ से आजमाया जाए। राजेश सैयद, एक सवाल है और विशेषज्ञों के द्वारा यह भी खड़ा किया जा रहा है, चयनकर्ताओं के चयन का जो फैसला आया है, कहा जा रहा है कि जो मैच होने हैं 2 टेस्ट मैच, उससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस मैच होंगे। बहुत जल्दबाजी की गई है इस चयन में। अगर इस प्रैक्टिस मैच के दौरान जो इनके साथ खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के टीम के साथ, कोई बेहतर अगर खिलाड़ी खेलता है तो क्या अब उनके लिए आगे का रास्ता कहीं बंद होता दिख नहीं रहा? बिल्कुल राजेश, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया। 16 फरवरी को इंडिया ए का मैच होना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच के लिए जाएगा 3 दिन का। वहां पर गौतम गंभीर को आपने मौका दिया। गौतम गंभीर कप्तानी भी करेंगे उस मैच की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो शिखर धवन कप्तानी करने वाले थे इंडिया ए के लिए, लेकिन शिखर धवन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चुन लिए गए, टेस्ट मैचों में चुन लिए गए, तो उन्हें वहां पर भी आजमाना बेहतर नहीं समझा और उन्हें हटाकर गौतम गंभीर को लाया गया। 2 सवाल यहां पर मैं उठाऊंगा राजेश। पहला सवाल यह कि ठीक है, आपने उस मैच से गौतम गंभीर को कप्तानी का जिम्मा दिया, कप्तानी गौतम गंभीर करेंगे, अपने आप को वो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन फायदा क्या प्रूफ करके? आपने 2 टेस्ट मैचों की टीम चुन दी है। अगर गौतम गंभीर उस मैच में शतक भी लगा देते हैं तो पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए तो वो आएंगे नहीं, आएंगे वो 2 टेस्ट मैचों के बाद, अगर आते भी हैं तो। दूसरी तरफ मेरा ये कहना था कि अगर शिखर धवन को आपने खिलाया था, शिखर धवन ने अभी तक अगर देखा जाए तो काफी दिनों से कोई बड़ी क्रिकेट नहीं खेली, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली है, उनके पास एक मौका था। उन्हें अगर आपने टीम में चुना था तो 16 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ए के साथ जो मैच होना है, अगर पहले से शिखर धवन उस टीम में मौजूद थे, अगर शिखर धवन को मौका दिया जाता, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को फेस करते शिखर धवन, तो टेस्ट मैच के पहले आप ये देख सकते थे, जज कर सकते थे कि क्या शिखर धवन को टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए। अगर शिखर धवन को पर आपको भरोसा नहीं होता तो आपके पास मुरली विजय भी थे जो इस टीम में खेल भी रहे, तो आप फिर वहां पर 1-2 खेल सकते थे। लेकिन चयनकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया और शिखर धवन को सीधे उस मैच से ही बाहर कर दिया, उन्हें बिल्कुल सेफ जोन में जाकर डाल दिया। राजेश चलिए सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सवाल अभी भी बने हुए हैं और जब तक ये मैच होता रहेगा चयनकर्ता के चयन पर सवाल खड़ा रहेगा। और फिलहाल यहां पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।